दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए प्लांट को लेके, और ये एक परमानेंट प्लांट है जो 12 महीने फूल देता रहता है। मेनली उसका सीजन विंटर है और विंटर में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, जबकि गर्मी में भी बरसात में भी इससे आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लांट जो कम केयर में 12 महीने फूल देता है, यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्लांट को जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं, सेपरेशन से तैयार कर सकते हैं, सीड से तैयार कर सकते हैं, और नर्सरी से भी यदि लाना चाहें तो मुश्किल से 15 से 20 रुपये का एक प्लांट मिल जाएगा। चलिए अब देर ना करते हुए करते हैं इस वीडियो की फटाफट से शुरुआत। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाला हूँ A to Z जानकारी इस बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट का, जिसका नाम डियांथस है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इजी टू ग्रो प्लांट होता है। आपके पास समय की कमी है तो भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको आप घर पे भी एक से अनेक बना सकते हैं, नया पौधा ग्रो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप नर्सरी से भी इसको खरीद के लाएंगे तो 15 से 20 रुपये का एक प्लांट मिल जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले नर्सरी का विजिट किया था, उस समय मुझे ये प्लांट केवल 10 रुपये का मिल रहा था। उनसे जब मैंने पूछा ये तो विंटर में 20 रुपये का मिल रहा था, अभी 10 कैसे? तो उनका जवाब था कि अभी ऑफ सीजन है और हमारी कोशिश ये है कि ये पौधा जिस रेट में मैंने ख़रीदा हुआ है उस रेट में भी निकल जाए तो अच्छा है, इसके जगह हम दूसरा प्लांट को ले आएंगे। तो अभी यदि आप इसे नर्सरी से लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके तरफ भी ये विंटर के मुकाबले थोड़े चीप रेट में आपको मिल सकता है। कई सारे कलर ऑप्शन के साथ डियांथस अवेलेबल होता है। इसको आप जब रिपोर्ट करें तो रूट के पास से कोशिश करें कि रूट समेत कुछ प्लांट सेपरेट कर सकें, जिससे आप अलग पॉट में लगा के अलग पौधा तैयार कर सकें, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ये सारे प्लांट जो आपको एक ही कलर का दिख रहा है ना, ये सारे मैंने खरीदा नहीं है, बल्कि ये एक मदर प्लांट है और इससे सेपरेट करके मैंने इसी साल फरवरी के आसपास इसको रिपोर्ट किया था। उस समय एक से अनेक बनाया था। एक ये है, इसको मैं अगली बार जब रिपोर्ट करूंगा तो कोशिश रहेगा कि इस कलर का और भी प्लांट मेरे पास ऐड हो जाए, तो उस समय मैं इसको सेपरेशन से अलग बनाऊंगा। यदि आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, ये फूल जब खिलने के बाद ऐसे सूख जाता है तो इसी में सीड तैयार होता है, और सीड तैयार होने से पौधे क्या करता है ना, फ्लावरिंग कम कर देता है। इसलिए कोशिश ये करें कि डियांथस को आप फ्लावरिंग लेने के बाद इस तरह से पिंच करके फूल, सूखे हुए फूल को हटा दें, ताकि नए नए ब्रांच फिर से इसमें आ जाए और उस नए ब्रांच में आपको फिर से नए नए फ्लावरिंग भी मिल जाए। लोकेशन की बात करें तो इसके लिए बेस्ट लोकेशन होता है, धूप इसको चाहिए, लेकिन टेम्परेचर यदि 40 प्लस है तो इसके चेहरे पे शिकन आना लाजमी है। इसका जो बेस्ट आइडियल टेम्परेचर है वो मैं बताऊँ आपको, वो होता है 25 से 35 मैक्सिमम। ये टेम्परेचर को ईजिली सहन कर लेता है। मोर देन 35 में इसको थोड़ा सा दिक्कत होता है अपने आप को संभालने में। तो ऐसे लोकेशन में रखें जहाँ पे अभी गर्मी के दिनों में इसमें पूरे दिन की धूप ना लगे, या तो पेड़ के नीचे या फिर सेमी शेड एरिया में, या ग्रीन नेट यदि आपके पास है तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ग्रीन नेट में ये बहुत बढ़िया ग्रोइंग करेगा, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। विंटर में बहुत बढ़िया ये भर भर के फूल देता है, लेकिन समर में फ्लावरिंग इससे बहुत कम मिलता है। हालांकि मेरे पास जो पौधे हैं वो थोड़े कम ही सही, लेकिन फ्लावरिंग अभी भी बढ़िया कर रहा है। इसका वजह यदि मैं बताऊं तो इसमें मैं बीच बीच में बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र, इस तरह का फर्टिलाइज़र या किचन वेस्ट से कोई भी फर्टिलाइज़र जो होता है उसका मैं लिक्विड बना के इसमें डालता हूँ। सॉइल मीडिया में मैंने जब इसका रिपोर्ट किया था तो उस समय 50% इसमें गार्डन सॉइल दिया था, 30% कॉटन कंपोस्ट और 10% कंस्ट्रक्शन सैंड और 10% ही इसमें मिलाया था मैंने नीम खली, जिससे ये पौधा बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है और अभी भी देखिए फूलों की सौगात देता रहता है। ये दो प्लांट जो मैंने बनाया है ना दोस्तों, देखिए ये देख लीजिए, वाटर जग जो प्लास्टिक का मेरे पास टूट गया था, बेकार हो गया था ना, उसको मैंने इस्तेमाल किया है और उसमें भी देखिए कितना बढ़िया फ्लावरिंग करता है, जो साबित करता है कि डियांथस एक कम केयरिंग प्लांट है। इसको जितना बड़ा पॉट देंगे ना उस हिसाब से ये अपने आप को पूरा कवर कर लेगा, और छोटे पॉट में भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, जैसे कि यहाँ पे सर्वाइव करता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा पॉट दिया हुआ है, देखिए मुश्किल से 5 से 6 इंच का पॉट होगा और उसमें भी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है।
तो मैं कह रहा था ना कि यदि इससे हैवी ब्लूमिंग चाहिए तो इसके सूखे हुए फूल को सीड बनने से पहले आपको तोड़ के हटाना पड़ेगा। इसका लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने, इसमें इससे मैंने सीड पॉट नहीं हटाया है, तो इसमें फ्लावर के नाम पे केवल एक फूल खिला हुआ है, जबकि ये सीड पॉट सूखने के बावजूद भी इस पौधे पे ऐसे ही लगे हुए हैं। इससे हमें फ्लावरिंग बढ़िया नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास यदि डैंथस है तो आप जानते होंगे इस चीज़ को कि सूखे हुए ब्रांच को हमें अलग करना है, जिससे बढ़िया फ्लावरिंग आपको मिलता रहेगा। विंटर में इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वो आइडियल सीजन होता है डैंथस के लिए। लेकिन समर की यदि बात करें तो समर में इसको थोड़ा सा सेमी सेड लोकेशन चाहिए होता है, जहाँ पे ये 40+ का टेम्परेचर से बच सके। यदि ग्रीन नेट आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इस प्लांट को, लेकिन नहीं है तो किसी पेड़ की छांव में इसे आप रख सकते हैं या किसी सेमी शेड में रख सकते हैं, जहाँ पे सुबह और शाम की धूप तो इसको मिलता रहे, लेकिन पूरे दिन के जो 12 बजे 1 बजे दोपहर का जो धूप है, दोपहर का धूप से इसे आप बचा सकें। नर्सरी में यदि आप डैंथस का प्लांट खरीदने जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको 100 से 150 अलग अलग वैरायटी के डैंथस देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वैरायटी मैं अपने बागवानी में ऐड करूं, कौन सा लूं, कौन सा छोड़ूं। हालांकि सारे कलर इसके बहुत प्यारे हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने अपने पास ना पॉट होता है ना स्पेस होता है कि हम इसको सारे वैरायटी को, हम डैंथस के सारे वैरायटी को अपनी बागवानी में ऐड कर सकें। लेकिन जिनका जो पसंद होता है वो अपने पसंद के हिसाब से, अपने कलर या डिज़ाइन के हिसाब, पसंद के हिसाब से इस प्लांट को नर्सरी से लाते हैं और बागवानी में ऐड भी करते हैं। जब मैं ये पिंक कलर लाया था तो पूरा जो छोटा सा पॉली बैग था ना, वो गुलदस्ता बना हुआ था। छोटे से पॉली बैग में कम से कम 100 से 150 फूल खिला हुआ होगा। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया और इसी की वजह से जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तो कई सारे प्लांट बना लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर में से एक है। डैंथस को दोस्तों जब रिपोर्ट करता हूँ उसी टाइम में मैं 30 to 40% कोशिश करता हूँ कि इसमें काउ डंग कंपोस्ट डाल दूँ, ताकि इसमें बार बार सॉलिड खाद की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद इसमें मैं ना हैवी ब्लूमिंग करता है, इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र देता रहता हूँ। कोशिश ये होता है कि बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र मुझे मिलता रहे, जिससे सप्ताह या 10 दिन में मैं एक बार इसको दे सकूँ। फील्ड फर्टिलाइज़र यदि नहीं होता है उस सूरत में इसमें मैं देता हूँ ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र या फिर किचन वेस्ट से निकला हुआ किसी भी सब्जियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें मैं देता रहता हूँ और उसी से बढ़िया फ्लावरिंग लेता हूँ। तो एक परमानेंट प्लांट जिसको आप समर में बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, और विंटर में इसका बढ़िया फ्लावरिंग का सीज़न होता है तो विंटर में तो ले ही सकते हैं। तो डैंथस को दोस्तों आप अपनी बागवानी में ऐड जरूर करें। एक से ज़्यादा कलर के डैंथस को अपनी बागवानी में ऐड करें, क्योंकि एक बार लाने से ये कभी आपकी बागवानी को अलविदा नहीं कहता है, आपकी बागवानी से दूर नहीं जाता है। क्यों, उसका भी रीज़न है, यदि आप सेपरेशन से इसको एक से अनेक बनाएंगे या फिर सीड से ग्रो करेंगे तो एक पौधा भले ही ख़राब हो जाए, लेकिन सारे पौधे एक साथ तो ख़राब हो नहीं सकता। इसलिए इसको आप अपने बागवानी में एक से अनेक बना लें और जो भी कलर इसका पसंद हो उसे आप बागवानी में लेके ऐड जरूर करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर दिस। उस लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी आप यदि बनाना फील देते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र इसको देते हैं तो वो इसको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हैवी ब्लूमिंग प्लांट है और हैवी ब्लूमिंग के लिए पील फर्टिलाइज़र इसको बहुत मदद करता है फूल को खिले रखने के लिए और पौधे की हरियाली बना के रखने के लिए। मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो बनाना पील फर्टिलाइज़र इसके लिए पूरा NPK का काम करता है, और इसमें मैंने कोई भी केमिकल युक्त खाद नहीं दिया है और ना ही मैं किसी पौधे में केमिकल युक्त खाद देता हूँ। इसमें कीड़े की अटैक मैंने कभी देखा नहीं, तो पेस्टिसाइड का कोई ज़रूरत इसमें पड़ता नहीं है। पेस्टिसाइड की यदि ज़रूरत पड़े भी तो जब भी आप किसी और प्लांट के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें तो कोशिश करें कि इस पर भी डाल दें, वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा और करता रहेगा। तो एक ऐसे बेहतरीन प्लांट जिसे आप इजी और कम केयर में अपने बागवानी में ऐड कर सकते हैं, और यदि आपके पास बागवानी के लिए समय कम है तब भी ये प्लांट बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा, चाहे इसे आप आउटसाइड गार्डन में रख दें या चाहे इसे आप बालकनी गार्डन में ऐड करें।
उम्मीद है डेंथस की ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो ये कुछ था समर केयर टिप्स ऑफ डेंथस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग। तो इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, नए किसी प्लांट के साथ, नए किसी आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।